जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधों पर है। और यही सवाल मैं अपने मेहमान के सामने भी ले जाना चाहूँगी अमित। यही सवाल मैंने उनसे की भी थी। सर, जो बात हो रही है लाल टोपी की जिम्मेदारी, साइकिल के हैंडल की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने संभाल तो पहले ली थी, लेकिन वो जिम्मेदारी कितनी बड़ी है उसका एहसास उन्हें अब जाकर हुआ होगा, जब पिता का साया सिर से उठ गया, एक मार्गदर्शक उनका चला गया, और इस जिम्मेदारी को निभाना उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी होने वाली है। वीरेंद्र नाथ जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है। सवाल वही जिम्मेदारी वाली है अखिलेश यादव के सामने। जी देखिए, ये निश्चित तौर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वैसे अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो जनवरी 2017 से ही संभाल रहे हैं, और अभी हाल में ही पिछले महीने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में वो तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। लेकिन अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर इसलिए भी आ गई है कि जो उनके सामने तत्कालीन चुनौती आएगी वो है मैनपुरी लोकसभा सीट पे होने वाला उपचुनाव। तो उस उपचुनाव को जीतना का अर्थ है कि नेताजी की विरासत के वो वास्तविक उत्तराधिकारी हैं और उसको बनाए रखने में वो सक्षम हैं। और समाजवादी पार्टी में की जो स्थापना मुलायम सिंह जी ने 1992 अक्टूबर में की थी, और जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में अपनी जगह बनाई, एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता होने के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी में अपनी जगह बनाई और समस्त दलों के, चाहे क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, उनसे समन्वय बना के रखा, और उन्होंने अपनी पार्टी को, अपने दल को राष्ट्रीय राजनीति में बहुत लंबे समय तक बहुत ही प्रासंगिक बना के रखा। यह चुनौती अखिलेश यादव के सामने अब होगी कि वो उत्तर प्रदेश में भी प्रमुख विपक्षी दल के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी एक प्रभावी भूमिका को कैसे बनाए रखें, जैसे उनके पिता ने 1996 में केंद्र एच.डी. देवगौड़ा की सरकार में जब वो डिफेंस मिनिस्टर बने थे, जी। उसके बाद से लगातार उन्होंने बना के रखी थी। तो ये निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के सामने इस विरासत को बनाए रखना और इसको आगे लेके जाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके लिए, और बहुत बड़ी चुनौती है। राज बिहारी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राज बिहारी जी, जब बेटे का कंधा पिता के कंधे के बराबर हो जाता है तो बेटा फैसले लेता है और पिता उन फैसलों के साथ खड़ा रहता है, लेकिन बावजूद इसके बेटा हमेशा ये जानता है कि पिता उसके ऊपर है। जब वो परेशान होगा, उसे कोई रास्ता नहीं सूझेगा तो अपने पिता के पास जाएगा और वहाँ से उसको रास्ता मिलेगा। लेकिन अब अखिलेश यादव को मालूम है कि अब उनका वो मार्गदर्शक चला गया है। हम आपके पास आएंगे इसी सवाल के साथ, लेकिन राजनाथ सिंह ने अंतिम दर्शन के बाद क्या कहा है, एक बार वो सुना देते हैं। मुलायम सिंह यादव से हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते थे, और समय समय पर हमारी उनसे बराबर मुलाकात भी होती रही, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे तब भी, नहीं रहे तब भी, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी उनसे बातचीत का सिलसिला हमारा चलता रहता था। और मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, और जन सामान्य से जुड़े हुए लोग, धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। अब लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंदर जनता का विश्वास भरोसा जीता। राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे थे, अंतिम संस्कार में शामिल हुए, श्रद्धांजलि दी और उनकी बातों को सुना आपने। अमित, आप राज बिहारी जी से सवाल कर रहे थे। जी, राज बिहारी जी, अखिलेश यादव को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि पिता का साया भी नहीं है अब उनके ऊपर, और एक मार्गदर्शक जो किसी भी मुसीबत के वक्त बता सकता था कि क्या करना है, अब वो भी नहीं है। देखिए, बात आपकी बहुत सही है, क्योंकि मुलायम सिंह जी के रहते हुए अखिलेश यादव को राजनीतिक तौर पे एक संरक्षण प्राप्त तो था ही, साथ ही जो अन्य दलों के नेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या दूसरे विपक्षी दल हों, कांग्रेस के नेता हों, तो मुलायम सिंह जी के व्यवहार का और जो उनके संबंध थे उनका फायदा भी अखिलेश यादव को मिलता रहा। लेकिन जब आने वाली जो चुनौती जो है, क्योंकि तो पहले से ही अखिलेश यादव 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, ये सब लगातार हार रहे हैं, तो धीरे धीरे
अब चूंकि अब आने वाले दिनों में जो परिवार के अन्य भी